सबसे पिछले पंक्ति में खड़े हैं, जिनको आगे आने में बहुत परेशानी हो रही है, कोई आगे आने नहीं दे रहा है। अभी क्या है कांग्रेस में, जब कोई परिवार बहुत बड़े रूप को बहुत बड़ा हो जाता है या बहुत बड़े रूप को देता है, तो तमाम सारी जिम्मेदारियां बहुत से कार्यकर्ता पदाधिकारी लेना नहीं चाहते हैं। उसमें ब्रिगेड अपना एक जिम्मेदारी को लेके आगे आना चाहता है, मंच पे आना चाहता है, सामने आना चाहता है। आपके सामने है कि हम उन गालीवाली विचारधारा के लोग जो सबसे पिछली पंक्ति में खड़े हैं, उनको हम मंच पे लाके राष्ट्रीय स्तर पे उनको सम्मानित करें और गाली को जिंदा रखें जब तक हम जिंदा हैं। अध्यक्ष जी ये बताइए, आपकी पार्टी देश में 70 साल तक शासन नहीं, 70 साल तक किसने कर दिया? अरे 70 अभी तक तो 15 साल पहले तक शासन, लेकिन आज तक जिस मुद्दे को लेकर आप इसको विघट बढ़ा रहे हैं, मुद्दे वही हैं, समस्याएं वही हैं, तो फिर आपकी सरकार क्या करती है? भिन्नता क्या रहेगी? क्या सबसे ज्यादा शासन तो आपकी पार्टी का ही अपने देश के अंदर सबसे ज्यादा, फिर भी महंगाई, बेरोजगारी जो आज मुद्दे आप लोग उठा रहे हैं, और आप वही मुद्दे पहले भी थे। अगर आप ये प्रश्न करना चाहते हैं, अगर आप ये प्रश्न कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अफसोस के साथ इसका जवाब देना पड़ेगा। पूरे इतिहास उठा के देखिए, हम चिल्लाते नहीं हैं, हम करके दिखाते हैं। और जो हमने करके दिखाया है, हिंदुस्तान की अभी 90% आबादी हमारे किए हुए कर्मों का फल पा रही है और जी रही है, अपने परिवार को जिला रही है। तो फिर ये समस्याएं कहाँ से? ये समस्याएं आम जनता के विघटन की वजह से आया है। आपने ऐसी सरकार चुन लिया है कि समस्याएं पैदा हो गई। आज युवा के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल का सदुपयोग हो कहाँ है? आप तो देखिए, आप तो देखिए, युवा पढ़ाई लिखाई करने के बाद से नेट फ्री पा जा रहा है, लगा हुआ दिन रात उसी। सबसे बड़ी समस्या आपके पार्टी में खुदबाजी ही क्या हो रहा है? बिल्कुल। देखिए, मैं आप लोग एक नहीं हो पा रहे हैं। मैं आपके जवाब, बिल्कुल सही जवाब था आपका, और ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। और कहीं से न कहीं से जब बहुत बड़ा परिवार होता है, जब किसी मुखिया के 10 बच्चे होते हैं, निश्चित तौर से उसके घर में भी ऐसी ही स्थिति पैदा होती है। हमें बहुत समझाने की, बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरा ये फर्ज बनता है कि मेरी क्या जिम्मेदारी है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, आपका ही प्रश्न नहीं है, ये राष्ट्रीय प्रश्न है। आखिर हमारे यहाँ ऐसा क्यों हुआ? बहुत जिम्मेदार गार्जियन, बहुत जिम्मेदार अभिभावक, बहुत जिम्मेदार परिवार का मुखिया वही होता है जो पूरी जिम्मेदारी से जिम्मेदारी को बांटता है, जो पूरी जिम्मेदारी से जिम्मेदारी को बांटता है, वही असली परिवार का मुखिया है। वरना तो सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी को स्तर से ले लेते हैं। कोई खेत की जिम्मेदारी लेता है, कोई परिवार की जिम्मेदारी लेता है, कोई नौकरी की जिम्मेदारी लेता है, कोई गाड़ी चलवाने की जिम्मेदारी लेता है। सबके साथ आज जो प्रश्न उठा रहे हैं, आप किसी अच्छे मुद्दे पर प्रश्न उठाइए। हमने कांग्रेस ने जो किया, बहुत से लोगों के पास बहुत सा प्रश्न होता है कि अभी कुछ दिनों पहले बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने या बीजेपी के लोगों ने, संघ ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया कि कांग्रेस ने क्या किया। 70 साल सबके दिमाग में, सभी लोग जिनके पास जिनको नहीं जानते वो 70 साल कहते हैं। 70 साल और उनके कहने की वजह से ही आप इस बात को दोहरा रहे हैं। आप नहीं कर रहे, उनके कहने की वजह से ही आप दोहरा रहे हैं। आजादी के बाद से, लेकिन हाँ, अधिकतर आपने 50 साल देश में सरकार चलाई, तो हाँ। 50 साल में आपने अपना घर नहीं बनाया, सामूहिक रूप से निजी मकान तो बहुत बने। बिल्कुल सही, आखिर क्यों? बिल्कुल सही। कि आपको यहाँ आना पड़ा, आपके पास कार्यालय नहीं। बिल्कुल सही। 50 साल तो आपकी सरकार थी देश में। मैं तो आपका भी घर अपना ही समझ रहा था। आप ही हमको गैर समझ रहे थे। मुझे, मेरी पार्टी को, आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं,
रीवा डिस्ट्रिक्ट में उत्तर हिंदुस्तान के हजारों लाखों ऐसे जिले हैं जिन प्रदेशों में कांग्रेस का अपना खुद का कार्यालय नहीं। भारतीय जनता पार्टी का हर जिले में 5,000 स्क्वायर फुट, 12,000 स्क्वायर फुट कहाँ जा रहा है? ये आम जनता अपना ब्लड दे देगी रावण को। 5 स्टार हो गए हैं उसकी। ओ सब ठीक है। वो कल जब वो कल सत्ता से उतरेंगे तो उनका एक चिट्ठा समझ में आएगा, खुलेगा तो जनता समझ में आएगी कि जनता उसके बाद क्या करेगी वो आप जानते हैं। नहीं, आप यहाँ दौड़ा आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से आप यहीं की स्थिति समझ लीजिए कि कितने आपके उसमें से आप देखिए 103 संगठन है कांग्रेस के, उसमें से मैं ये नहीं तो उसके हिसाब से तमाम फाउंडेशन हमारे अध्यक्ष की हैसियत से यहाँ पधारे यहाँ दौरे पे मैं आपके मुझे यहाँ की जो बैठक हो रही है आपके मुझसे मुझको ये सुन के खुशी है कि आप उसको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते हैं। मैं तो आपको अपना भाई मान के यहाँ आया, वो अलग बात है। अभी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से भाई तो बाद में बनेगी जब कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी तब। अभी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के मैं इस बात को मंच पे लाना चाहता हूँ, कांग्रेस इस बात को मंच पे लाना चाहती है। मैं तो आपको अपना भाई समझ रहा था, लेकिन आप हमको गैर समझ रहे थे, तभी तो आपने मेरा साथ छोड़ दिया। गैर नहीं समझ रहे हैं। अभी यहाँ एक और एक नेता की बात है। अभी यहाँ पर युवा कांग्रेस ने अभी संगठन का चुनाव करवाया, ऑनलाइन चुनाव हुआ, वो संगठन को सुदृढ़ करने के लिए ऑनलाइन चुनाव करवा रहे हैं। आप युवा कांग्रेस बगैर कमेटी को सुदृढ़ करने के लिए कैसे फैलाव करेंगे या फिर संगठन के लिए क्या आपकी रूपरेखा? नहीं, देखिए बिल्कुल अच्छा प्रश्न है आपका। मैं हवा में गोली नहीं चलाना चाहता, क्या फायदा है 100 रुपये बर्बाद है, 130-40 का रेट हो गया है। नहीं, बहुत तरीके से मैं जवाब देना चाहता हूँ दोस्तों। मुझे 10 लोग मिले ना, वो होने जरूरी है, 100 लोगों की जरूरत ही नहीं। 10 एक हजार पैदा करें, हम अकेले 1,000 नहीं पैदा कर सकते। और अगर अकेले 1,000 पैदा करें तो मेरे लिए फिर आपस हो जाए, होगा कि नहीं? आप इस बात में देखिए, मैं जमीनी मतलब ग्रास लेवल पर बात करना चाहता हूँ। आप काम ही ग्रास लेवल पर करना चाहते हैं। आप बुलाओ ना एक बार मुझे, नेशनल का कोई मतलब नहीं। जो गलतियां हमारे सीनियरों, देखिए मेन मुद्दे पर आप भूलने चाहिए इससे, जो गलतियां हमारे सीनियरों ने कांग्रेस में किया, हमारे कार्यकर्ताओं का जो जिन्होंने इग्नोर किया, कार्यकर्ताओं को जो है बाहर किया, वो गलतियां हम नहीं करना देना चाहते हैं। वो उस गलतियों को हम सुधारना चाहते हैं और उस गलतियों को सुधारने के लिए ब्रिगेड की स्थापना। इस संगठन को छोटी इकाई तक कैसे पहुंचाएंगे? क्या कार्यकर्ता बनाएंगे? उनका चयन कैसे होगा? या उनको रेफरेंस से लाके काम चालू हो जाएगा जैसा और संगठनों में हो रहा है? नहीं सर, मेरे कहने का मतलब ये 103 आप बता रहे हैं, तो 103 में लोग इसको क्यों देखेंगे? आखिर ब्रिगेड कमेटी की आप क्यों देखेंगे? ऐसा क्या 103 में तो बहुत से लोग, बहुत से संगठकों का नाम ही नहीं कोई जानता। मैं तो 103 कह रहा हूँ, 10 ही 5 लोग, 10 ही 5 संगठन के तो नाम ही जानते हैं लोग कांग्रेस के, चाहे वो यूथ हो, महिला हो, नस्वाई हो और एक आध 2-4 और किसान हो, अल्पसंख्यक हो। 10 में लोग इसको क्यों देखेंगे? इस संगठन इसमें अब सिर्फ और सिर्फ 5 साल में अगर 1 लाख की संख्या में बना सकता, 2024 तक 5 लाख की संख्या बनाने की कोशिश में लगा। उसी स्ट्रेटजी की सब बात कर रहे हैं कि कैसे करेंगे। वही कर रहा हूँ, ये कैसे बता दूं आपको कैसे मैं ये आपको बता, ये मैं क्यों बता दूं? हमारे या भाजपा के एजेंट हो, सब के एजेंट हो, तो फिर मेरे मुद्दे को आप उठा ले जाए, क्यों बताऊं भाई? मैं बना रहा हूँ, आप देखो ना, मैं आपको रिपोर्टिंग दे पाऊं, मेरे पास डाटा है। जनता के बीच में कौन सा ऐसा मुद्दा लाना चाहते हैं जो आपके इस ब्रिगेड के तक आकर्षित मुख्य मुद्दे हम बस युवाओं को जगा रहे हैं। अब ये कि बता दूं क्या कैसे जगा रहे हैं? जनता के बीच तो मुद्दे रखने होंगे। हाँ। महंगाई को लेकर चल रहे हैं, आप बेरोजगारी को लेकर चल रहे हैं। आप दूसरे तरफ मोड़ना सर, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ कि मैं ब्रिगेड में उन लोगों को लाना चाहता हूँ, उन लोगों को पकड़ना
गांधीवादी विचारधारा के हैं और जो कांग्रेसी विचार रखते हैं, और वो व्यक्ति सबसे जो पीछे खड़ा, आपको याद होगा, आप लोगों ने पत्रकारिता बहुत कम समय में मेरे सामने आया। मैं बहुत बुजुर्ग के साथ एक बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि यही प्रश्न उसने कहा मुझसे, बहुत अच्छे मीडिया से जुड़े हुए थे, आप सब नहीं जुड़ना चाहते, मैं जुड़ गया, हमें क्या फर्क, मेरे तो काम चल ही रहा है, तमाम व्यवस्था है, बन रहा है, आ रहा हूँ, पी रहा हूँ, जिसको घर से वो बुला रहा है, मैं जा रहा हूँ। कांग्रेस ब्रिगेड का उद्देश्य ये कि हम उन लोगों को आगे लाएंगे, हम उन लोगों को पकड़ेंगे जो आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग जो बुजुर्ग हो जाते हैं, झंडा लेके साइकिल पर लगा के या झंडा कंधे पे लेके शहर में नाचते रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है, उनको क्या काम है, क्यों घूमते हो, जुनून है उनके पास, उनको हम अपने मंच पर लाना चाहते हैं, उनको हम ले आना चाहते हैं। जो आज भी हमारे बहुत सारे युवा, बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे नौजवान जिनको रास्ता ही नहीं मिलता, निकलते हैं घर से राजनीति करने के लिए, जज्बा लेके, एक जोश लेके, लेकिन मंच पर पहुंचने नहीं दे रखता। और मेरे साथ मैं हूँ, आपके साथ। ये रीवा आपका, और इसके अलावा कहाँ दौरा हो रहा है? इसके बाद हिमाचल, या एक दिवसीय है? हाँ, और कुछ एक दो और पूछिए। देखो मैं आपका आइकन कितना तेज है, मैं चाहता हूँ आप, इसलिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ क्या मुद्दा हो सकता है, मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ क्या मुद्दा हो सकता है, क्या डिमांड हो सकता है। आप पूछोगे तो मुझको जानकारी है, मैं यहाँ के लोकल लोगों के बारे में। देखिए, ये तो एक कार्यकर्ता का प्रश्न है। आपका कार्यकर्ता जब एक्टिव होगा, वो संगठन के पास लाकर मुद्दे बताएगा कि ये रीवा शहर में कमी है, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज से संबंधित हो, चाहे वो रोड से हो, चाहे नाली से हो, चाहे बेरोजगारी से हो, वो तो आपका कार्यकर्ता, आपका संगठन कितना मतलब धरातल लेवल में स्ट्रांग है, ये आपको देखना पड़ेगा ना। अगर हम आपके साथ बता देंगे, फिर आप मुद्दे लेकर प्रशासन के पास जाओगे, तो फिर उसकी अथॉरिटी क्या रहेगी? बहुत अच्छा प्रश्न है, आप ये युवा, और मैं महसूस करता हूँ कि मेरा युवा क्या पूछ सकता है, आपके मुंह से सुनकर अच्छा। सुनिए, ब्रिगेड का काम क्या है, मेन मुद्दे पे आते हैं। ब्रिगेड का काम अपने लोकल मुद्दों को लेके उस पर कार्रवाई करना। कार्रवाई कैसे करेगा, किसके पास जाएगा, कहाँ जाएगा, क्या दरखास्त देगा, क्या उस पर प्रदर्शन करेगा। जो युवा मेरे साथ एक्टिव है, उसको उसके साथ में जिले स्तर के कार्यक्रम में भी मैं पहुंचता हूँ। आपको महसूस हो सकता है मैं पहुंच सकता हूँ जिले स्तर कार्यक्रम, और उसके धरने में, उसके प्रदर्शन में, उसके विज्ञप्ति में, उसके विज्ञापन में तक मैं उसके साथ हूँ। उसको जब तक ब्रिगेड नहीं बना देता हूँ, ब्रिगेडियर नहीं बना देता, तब तक उसके साथ हूँ। जब वो ब्रिगेडियर बना दिया तो फिर मैं किनारे, वो काम करता रहे। आप सुना रहे मेरी बात? ठीक नहीं समझ, फिर से बोलिए। पिछले 5 साल में आपने कितने ब्रिगेडियर डिले किए? वही रीवा में कितने लोग आपके नियुक्त किए हैं, कितने लोगों को टीम है? जैसे आपने ये कहा कि मुद्दे हम बताएं, नहीं, आप हम क्यों बताएं? मुद्दे तो लोकल स्तर से आए थे ना, समस्याएं तो लोकल स्तर से आए, तो हमारे ब्रिगेडियर जाएंगे ना वहाँ। हाँ, वही तो मैं आपसे जाएंगे। हाँ, क्या पूछा? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि संगठन के कार्यकर्ता ना बताएंगे कि इन मुद्दों पर चर्चा की जाए, इन मुद्दों के साथ हम लोगों के पास पहुंचे, और या फिर ये बातें हम शासन प्रशासन तक पहुंचाएं कि ये समस्याएं हैं यहाँ पर। हाँ, कहीं प्रदेशों में अभी जैसे क्या है, मध्य प्रदेश में, आपके मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत जबरदस्त गुटबाजी, सबसे ज्यादा गुटबाजी अगर कहीं पूरे हिंदुस्तान में तो मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पे है तो सभी प्रदेशों में है, सभी संगठनों में है, ऐसा किसी संगठन में नहीं जहाँ गुटबाजी नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में जिले स्तर पर गुटबाजी। अब एक जिले में 4 नेता है, 4 लीडर, और एक ही पार्टी के 4 है, तो एक आदमी किधर जाएगा आप बताओ? बहुत से हमारे पदाधिकारी यहाँ आने में भी डरे। अब
अभी मध्य प्रदेश हरियाणा में कार्यक्रम मैं किया था, वहाँ कांग्रेस के बहुत से जो है नेता पदाधिकारी, पीसीसी के पदाधिकारी हमारे कार्यक्रम में आए थे। वहाँ के विधायक और सांसद भी, संसदीय मंत्री भी, वो प्रहलाद सिंह थे ना, अभी हमारे साथ वर्मा जी थे, तो हरियाणा में फतेहाबाद में कार्यक्रम हुआ, तो हम उनको भी इन्वाइट करते हैं, उनको लेके जाते हैं। अगर जैसे होता क्या, मैं ऐसा इसलिए क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम हैं आपके साथ काम करना, कांग्रेस के साथ काम करना। मैं कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ, कांग्रेस का मेंबर हूँ, कांग्रेस के घर का हूँ। तो जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, एक चीज का मिस हुआ, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को भी हमको इन्वाइट करना चाहिए, जो मेन बॉडी से है, कोशिश करें, जिला अध्यक्ष भी आए। तो उसके माध्यम से, अब जैसे मेरा जिला अध्यक्ष, ब्रिगेड का जो जिला अध्यक्ष है, वो कहता है सर मेरे यहाँ ये हो गया, तो लोकल स्तर पे जो डिस्टर्बेंस है, जैसे पुलिस विभाग हुआ, आबकारी विभाग हुआ, या तो ये तो मैं वहीं से बैठ कर कर देता हूँ। लेकिन बाकी जो लोकल समस्या है, उसके लिए मैं उनको सिस्टम बताता हूँ, सिस्टम को करता हूँ और हम सुनवाई को आगे बढ़ाते हैं, उनकी समस्या का इलाज करते हैं। चलिए।